हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्कोरशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 9 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। तो हाँ, आज अपन बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। समझेंगे कि जनरल सॉल्यूशन जो है वो कैसे अपन उसको जो है वो लेके आते हैं एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी एक सॉल्यूशन होता है बट वो जो है आपके हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो है जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, किस तरीके से अपन इसको लेके आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जैसे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, कोई भी है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्डर की मान लो आपके पास जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं आपको जो है एक लैंग्वेज फॉर्म में नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको सीधा एग्जांपल से बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, जैसे ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले ली। क्लियर है? मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे बताओ ये कौन सी है बेटा, सेकंड ऑर्डर की है। क्या है? सेकंड ऑर्डर की। मुझे जो है इसका सोल्यूशन लेके आना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, जितने ऑर्डर की उतनी बार उसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन अगर आप करते हो बेटा तो आपके पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5x प्लस जो है वो आ जाएगा c1। क्लियर? अब अगेन जो है आप इंटीग्रेशन करते हो बेटा इसका, अगेन अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो बेटा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y एंड यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1x आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा c2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो ये जो इसको अपन ने सॉल्व किया है, देखो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा इसका सोल्यूशन ही आएगा। इस पूरे चैप्टर में भी यही चलता है, सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ने बात की जैसे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से बेटा सोल्यूशन जो है वो कैसे लेके आना कि आप जितने ऑर्डर की है, ठीक है ना, जितने ऑर्डर की है आप उतनी बार क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन कर दो। या फिर ये मान सकते हो कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार आप जो है इंटीग्रेशन कर लेना, दोनों सेम ही चीज है। तो देखो पहले यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की थी तो मैंने फर्स्ट बार जो इंटीग्रेशन किया तो फर्स्ट ऑर्डर में होगी, ठीक है ना, एंड अगेन जो है मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास आया y इक्वल्स टू 5/2 x स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2। क्लियर? ये जो है मेरा क्या है बेटा, सोल्यूशन है। ये क्या है, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखो समझते हैं थोड़ा सा आगे, ये जो सोल्यूशन आया बेटा इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? ये जो है वो क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब आप जो है ये बोल रहे होंगे कि सर पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो बेटा पर्टिकुलर सोल्यूशन में इतना तो आपको करना ही करना है, मतलब कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में जनरल सोल्यूशन तक तो आना ही है, बट आपको जो है क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो गिवन होगी। जैसे किस तरीके से गिवन होगी, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपका जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए बेटा, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं इस पे होना चाहिए। समझे? ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए ना बेटा c1 एंड c2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया ना c1 और c2, आपका फोकस जो है उस पे होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन जब आपने किया तो आपके पास ये सॉल्यूशन आया जिसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब आप निकालने जाते हो, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ तक तो पहुंच गए, अब यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन गिवन होगी, क्वेश्चन में होगी, इसलिए आप जो है बिल्कुल भी उसके बारे में जो इतना वरीड मत होता कि भाई कहां से लाएंगे कंडीशन। क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, कुछ इस तरीके से होगी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। समझे? मतलब कुछ इस तरीके से आपको जो, मतलब कुछ भी है f ऑफ x या फिर कुछ इस तरीके से होगी, y इज इक्वल टू 0, ऐसे मान लो y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ये कोई कंडीशन होगी। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये देखो कि ये कंडीशन का अगर आप यूज करोगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट कंडीशन है y 0 है x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, तो आप x 5 रखोगे y 0 रखोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे आ जाएगा c1 और c2 में कोई इक्वेशन आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी मुझे आप बताओ भाई। आप यहाँ पे लेटेस्ट सपोज आप बोली 1 ही ले लो, यहाँ पे एक पल के लिए आप 1 ले लो और यहाँ पे जो है 2 ले लो, समझो, तो y 0 और x 1 है, तो y 0 रखोगे x 1 रखोगे तो आपके पास ये बताओ कि c1 प्लस c2 में कुछ कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। कुछ भी मान लो a आ गया,
ठीक है, ए मत लो, लेट अस सपोज अपन ले लेते 6, ऐसे आ गया। अगेन जब आप एक और सेकंड कंडीशन आप जो है आपके दे रखी होगी, उसको जब आप लोगे तो आपके पास फिर C1 माइनस C2 कुछ भी आ सकता है बेटा, 2C1 प्लस 3C2 इजिकल्स टू मान लो 8 आ गया, ऐसे आएगा। अब आप इनको सॉल्व कर दो बेटा, अब आप इनको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद समझे ना मेरी बात को, जनरल सॉल्यूशन तो देखो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना था, जितने ऑर्डर थे उतने आपको इंटीग्रेशन करने थे। आप इंटीग्रेशन किया तो आपके पास जो है वो जनरल सॉल्यूशन तो जो है वो सीधा सीधा आ जाएगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, सिर्फ आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास C1 और C2 की वैल्यू नहीं आएगी क्या? आएगी ना। तो C1 और C2 की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये जो वैल्यू आई ना, ये उठा के यहाँ पे रख देना। जो सॉल्यूशन था ना जनरल सॉल्यूशन, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रख देना। वही चीज जो है वो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। समझे या नहीं समझे मेरी बात को, कि जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करके वापस उसमें रख देना। और कहां से फाइंड करोगे, तो जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर, यहाँ पे ए बोल रहे पर्टिकुलर कंडीशंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। समझे? तो सिर्फ और सिर्फ आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। या फिर ऐसे बोल दो, जनरल सॉल्यूशन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको हटा देना है। कैसे? तो वो आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डन, आगे बढ़े। तो जनरल सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन होता है जो आपको जो है इंटीग्रेशन करने पे मिल जाता है, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है वो पुट करने के बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू वापस इसमें रख दो तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है बेटा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछे तो क्या बोलोगे बेटा, 0। वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना? मे भी ऐसा कोई इंटरव्यू में पूछ ले कोई हो, मतलब देखो बेटा, मैं क्या होता है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं है। मेरा काम होता है कि मैथ्स में जो भी मेरे से जो नॉलेज हो सकता है मैं आपको दूं। ठीक है? तो मैं हमेशा ही कुछ क्वेश्चन जो है वो साथ में हमेशा बोलता जाता हूँ कि बेटा मे भी ये पूछा जाता है कभी कभार इंटरव्यू में, क्योंकि आप कोई 12th तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहने वाले हो। क्योंकि आप जो है ये पढ़ने के बाद आप हायर क्लासेस में जाओगे, और अगर आप चूंकि मैथ्स ले रखी है और मैथ्स पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, आप तो वैसे ही आपका फील्ड जो है वो इस तरीके का है, तो आप तो वैसे ही जाओगे हायर स्टडी के लिए, तो वहां पे ये सब चीजें सामने आएगी आपके, आप कहीं ना कहीं फेस करोगे। तो पढ़ने का मतलब यही नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया काम पूरा हो गया। बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है, जो क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में उसका आंसर जो है वो आपको देना होता है। तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ ये बताता हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर आप नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या बोलोगे, 0 बोल देना। ठीक है? वो खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलो। द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, डन। उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो ये जो है आपका काम है, ये आप समझ लेना, जनरल सॉल्यूशन, इसको प्रिमिटिव बोल दिया। ठीक है, डन। सेकंड की बात करते हैं, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैंने पहले बोला था जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बेटा, और कांस्टेंट दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बस यही था, कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात खत्म हो गई यहाँ पे, आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे आया है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको जो है आपकी एक्सरसाइज जो है वो 9.2 में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैसे मिलेंगे, कह रहा है वेरीफाई करो कि ये जो है इसका सोल्यूशन है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो कि अलजेब्रिक इक्वेशन है, सिंपल सी पॉलिनोमियल फॉर्म में, अगर मैं उसमें x इक्वल्स टू 0 रखता हूँ और सेटिस्फाइड होती है तो आप क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 0 जो है उसका एक क्या है, सोल्यूशन है, उसका एक 0 बोलते हैं या नहीं बोलते, करते हैं ना। तो सेम वही है कि ये जो वैल्यू है यहाँ, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख के देख लो, ये यहाँ पे पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा अगर सेटिस्फाइड कर रही है तो। बट यहाँ पे कोई y नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखो डबल डैश y डबल डैश पूछ रहा है। ठीक है ना, एंड यहाँ पे क्या बेटा y डैश -6y है यहाँ पे। ठीक है, अब जो जो वैल्यू पूछी है वो उठा के रख दो, आपको अगर सोल्यूशन है तो सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो y डबल डैश निकालते हैं बेटा, अपने पास जो है वो क्या है, अपने पास जो है वो y इक्वल्स टू e टू द पावर जो है वो -3x है, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं y डैश निकालने जाता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, आप समझ जाना। यहाँ पे मैं देखो एक बार लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करता हूँ तो y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
e की पावर 3x का ये होगा, e की पावर -3x का e की पावर -3x, एंड जो है वो -3 जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, डन। अगेन अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाते हो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू -3 तो है ही है, फिर -3 आ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, एंड e टू दी पावर जो है वो -3x हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 1 2 और 3 ये तीनों ही जो वैल्यू है उन्हें उठा के वहां पे रख दो। तो जो पूछा है y डबल डैश की वैल्यू जो है बेटा कितनी आई, 9 e टू दी पावर -3x प्लस y डैश की वैल्यू जो है वो कितनी आई, वो आई है -3 e टू दी पावर -3x, एंड माइनस का 6 y की जो वैल्यू बेटा वो क्या है, e टू दी पावर जो है -3। अब e टू दी पावर -3x और e टू दी पावर -3x, ठीक है, ये माइनस का 6 है यहाँ पे और माइनस का 9 है, माइनस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 e टू दी पावर -3x, और ये प्लस का 9 e टू दी पावर जो है -3x। अगर आप इसको करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा क्या आएगा आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 0। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, आपके पास जो है वो क्या मिल गया बेटा, और राइट हैंड साइड मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया, एंड राइट हैंड साइड मिल गया तो आपको पता ही है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो वेरीफाई हो गया कि ये जो है इसका सोल्यूशन है बस। सो 9.2 पूरी की पूरी ऐसी ही है, समझे मेरी बात को। या तो आप इसको सॉल्व करते हुए जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आ जाओ, या फिर देखो ये आपके पास ही बड़ी हुई है, ठीक है, इधर देखो। तो अभी ये भी मैंने बोला कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बेटा क्या करो, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बेटा क्या करो, इक्वल कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अब यहां पे जो है अपने पास एक नया टॉपिक है कि एक जनरल सॉल्यूशन अगर आपको गिवन है तो आपको जो है फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो जनरल देखो अभी अपन ने जो है वो क्या किया, अभी अपन ने जो पढ़ा है कि एक सॉल्यूशन जो था वो वेरीफाई किया है कि ये भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। अभी जो टॉपिक है कि एक ये मान लो कि एक फॉर्मेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अगर उसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है तो। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन को देखो मैं आपको कुछ सीधी सीधी चीज बता देता हूं कि क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको ये देखना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन जो है बेटा उसमें सबसे पहले आपको देखना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है आप उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, आप उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, आप उसको रिमूव कर दो। तो जब वो रिमूव हो जाएंगे तो रिमूव कैसे होंगे मुझे बताओ। जैसे अपने पास लिखा हुआ है y, ये मान लो कि y इज इक्वल टू 5 है। अब ये 5 जो है वो कांस्टेंट, या फिर ये बोल दो ना y इज इक्वल टू mx है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू mx है, मुझे बताओ यहाँ पे जो है वो क्या है, कांस्टेंट जो है वो m है। ठीक है, तो m को अगर मैं करूंगा तो क्या करूंगा, y डैश मैंने किया तो y डैश इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, y डैश इज इक्वल टू m आएगा। अब ध्यान से समझना, तो अब अगर मैं, अब मेरे पास ये 1 था और ये जो था वो क्या था बेटा 2 था, क्लियर। तो मेरे को ये जो m है इसको रिमूव करना था बेटा, तो y डैश इज इक्वल टू जो है मेरे पास क्या आया, m आया। अब ये m की जगह मैं y डैश लिख सकता हूं, तो y इज इक्वल टू y डैश x, या फिर इसको सही से लिखो, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, तो y डैश की जगह मैं लिख देता हूं dy बाई dx, ये x तो आगे तो ये मल्टीप्लाई में था, सही से लिख देता हूं मैं इसको dy बाई dx, ये x आगे मल्टीप्लाई में था, ये माइनस y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो है वो रिमूव करना है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उनको आपको रिमूव करना है। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको रिमूव करना है, एक बार डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा। अगर डबल है आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आपको जो है वो कितने टाइम्स करना है, 2 बार आपको करना पड़ेगा वहां पे डिफरेंशिएशन। क्लियर, डन हो गया ये चीज। तो आपको पता चल गया कि फॉर्मेशन कैसे करना है बेटा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको क्या करना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, समझे। देखो समझते हैं यहाँ पे, जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4, यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ है भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे सिंपल ही है, तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, डिफरेंशिएशन कर दो यार। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे ही आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2x का तो 1 हो गया, माइनस 4 y का क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx, और इसका तो 0 हो गया, सब 0 0 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, देखो अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप, तो 2 2 2 2 सब में से कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2 को हटा दो,
तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स, और यहां से -2 डीवाई बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0। डन। और यहाँ पे देखो डीवाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो y -2 डीवाई बाई डी एक्स, और ये क्या बचेगा बेटा 1 - x, या डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - x और y -2, ये कर लो बस, ये आ गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, ये आपकी क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कि सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो है एक कांस्टेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे पढ़ा, इसका आप माइंड में मत लेना कि सर 2 तो आ ही गया बेटा कॉमन लेने के बाद है। सो कांस्टेंट से जो है वो नफरत है इनको, तो कांस्टेंट जो है वो आपको हटा देना है, ठीक है ना। जिस चीज से नफरत होती है उसको अपन थोड़ी रखते हैं पास में, समझे ना। तो वही यहाँ पे है कि कांस्टेंट से जो है वो नफरत है, किसको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये जो है वो ध्यान रखना है। एंड में आपको एक चीज बता देता हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी जो है वो आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी जो है वो ध्यान में रखना। चलो क्लियर हुआ, आगे बढ़े। तो ये कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन था। यही तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन गिवन था, ठीक है। मैंने जो इसको सॉल्व कर दिया, बट डिफरेंशिएशन कर दिया, जो मेरे पास आया उसको मैंने जो है वो लिख दिया, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप चेक कर लो। आगे देखो, अब जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है ना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो वो आर स्क्वायर। मुझे बताओ ये जो है ये किसको सबसे पहले ये देखो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये जो इक्वेशन है ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करिए। मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू जो है वो वेरी होती है, वैसे वैसे आपके पास सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ड्रॉ हो जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं ना जिसको, उस तरीके से आ जाता है। तो आप जो है थोड़ा सा समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर, जैसे जैसे आर की वैल्यू जो है वो वेरी होगी, जैसे आर की वैल्यू 4 ले लो, 9 ले लो, 16, 25, जो भी आप स्क्वायर जो भी आप ले लो, उस तरीके से आपके पास जो है वो सर्कल बनेंगे। डन, इतना तो आप समझते हो। चलो, तो अब इतना आप समझते हो, अब अपन देखते हैं कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होगी। बेटा यहाँ पे जो है कांस्टेंट जो है वो आपको आर दिख रहा है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर करते हो, सॉरी एक्स करते हो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है ना, कांस्टेंट को आपको नहीं लेना है। तो 2x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके मैंने इसको हटा दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये जो है बेटा, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो है इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, समझे। ये भी एक जो है क्या करती है बेटा, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और उस फैमिली ऑफ कर्व में एक जो मेंबर है वो आप ये मान लो ये है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये है। समझे ना मेरी बात को। थोड़ी सी एक लैंग्वेज जो है इसकी बुक में तो आप पढ़ोगे तो आपको बाईपास हो जाएगी पूरी पूरी, पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे वैसे वैसे सर्कल चेंज होगा, जैसे 1 2 3 4 आप डालते जा रहे हो तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे ना आपके पास। आप खुद समझदार हो इतना तो। अब ये तो आपने फैमिली ऑफ कर्व की बात कर दी। अब जैसे ही आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली तो ये आ गई। मैं कह रहा हूं कि अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो दैट मीन सीधी सी बात है इसका सोल्यूशन ये होगा। तो ये अगर फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं कह रहा हूं ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से एक जो है वो आपका ये मेंबर जो है वो ये होगा। समझ गए आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पे। ये मैंने आपको जो है फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है, सिर्फ आपको जो है वो देखना है। यहाँ पे देखो, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। अगर अपन इस तरीके की कुछ इक्वेशन ले, ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहाँ पे अगर आप m की वैल्यू जो है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पैरामीटर है बेटा दो है, एक तो m है और एक क्या है बेटा c है। अगर आप m और c की वैल्यू चेंज करते हो तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से जो है वो एक फैमिली ऑफ लाइंस बोल सकते हो, फैमिली ऑफ कर्व बोल सकता हो, कुछ भी बोल दो आप, फैमिली ऑफ जो है इस तरीके से होगा। क्योंकि m और c को अगर आप वेरी करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएंगे। जैसे मैंने आप यहाँ पे जो है वो r को वेरी किया था, तो इस तरीके से अपने पास जो है वो डायग्राम, मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे कि जैसे ही आप m और c को चेंज करते हो, जैसे c 0 लिया तो y इक्वल टू x हो गया। अगर आपने m की वैल्यू जैसे -1 ले ली, c 0 ही है तो y इक्वल टू -x, ये सारे आपके सामने जो भी है, ठीक है, डन। अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा निकालने जाओगे तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, ठीक है, m बार आ जाएगा, ठीक है, x का क्या हो गया 1 और इसका क्या हो जाएगा बेटा 0,
ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, m है। डन। अभी जो आपके पास जो है वो m है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x अगर आप करोगे, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी जो है बेटा, ये भी जो है एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से उसका एक मेंबर जो है बेटा क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब ये खुद ही एक फैमिली ऑफ कर्व है, अगर इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी तो मेंबर हो जाएगा ना। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब आप समझते हो ना, ये मैंने इंटीग्रेशन में आपको जो है वो क्लियरली बता रखा है कि फैमिली ऑफ कर्व जो है वो क्या होता है। जहां पे पैरामीटर जो है वो चेंज होते हैं बेटा, वो एक फैमिली ऑफ कर्व के रूप में जो है वो डिफाइन होता है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे ये मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया कि किस तरीके से आपको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, देख लो सारी ऐसी है। या सबसे पहले बोला जनरल सॉल्यूशन जो होता है, मतलब जो y जो जनरली y इक्वल टू दिया होता है ना, वो जनरल सॉल्यूशन है, जनरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप इसको रट ही लो पूरा, हायर क्लासेस में जाकर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो गया, आप बोलोगे सर हमारे सर ने तो ऐसे बोला था तो जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। आपका मेन जो मकसद है, मेन जो आपका टारगेट है वो ये होना चाहिए, इसको आप जो है वो क्या कर दो, रिमूव कर दो, बात जो है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जैसे अपन तो जनरली अपने को जो है वो ये करना होता है। डन। तो रिमूव करने का काम ये जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी, हो सकता है आप एक बार और इसका कर दो, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, तो भी जो है बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आपको करना होता है। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल, प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो समझते हैं ये जो है वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले देखो तो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो है वो प्रोसेस क्या है। अभी तक मैंने बना के तो आपको बता दी, बट एक पर्टिकुलर प्रोसेस तो होना चाहिए ना। तो देखो उसके बारे में मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो कि आपके पास जैसे y इजिकल्स टू जो है y स्क्वायर इजिकल्स टू जो है वो 4ax है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो आपको जो है वो क्या क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो फंक्शन ऑफ, मतलब एक लिखने का तरीका है कि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक x है, एक y है और एक a है मेरे पास यहाँ पे, मतलब यही है ओवरऑल। तो यही है, अगर इसको इधर लेके आ जाओ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप f1 ले लो भाई, f ले लो, कुछ भी ले लो, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं होती। ये तो बच्चे क्या होते हैं कि उनको वो वैसा कैसा चाहिए होता है, समझने से ज्यादा उनको वैसा कैसा दिखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप समझने वाले बच्चे हैं तो आप सिर्फ समझने से मतलब रखें कि जैसे y स्क्वायर इजिकल्स टू 4x है मेरे पास, कोई जैसे कोई भी मान लो, जैसे कोई भी है, एक एग्जाम्पल लिया कि जनरली आपके पास जो है वो क्या होगा कि सोल्यूशन जो होता है बेटा, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है उसको बात करते हैं कि एक्स वाई और ए है, जनरली इसमें होता है ए कोई कांस्टेंट है। तो आपको जो है वो क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने से जो है आपके पास एक नया आएगा, कोई भी आ जाएगा, मान लो f2 आ गया या f2 आ गया, कुछ भी ले लो, f2 ले लो, f2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास अगर f2 आ गया तो अब देखो, अब आपको क्या करना है कि f2 में होगा क्या, तो आपने डिफरेंशिएशन किया है तो उसमें हो सकता है x की टर्म आए, आती ही है डिफरेंशिएशन करने पे, y की टर्म्स भी तो आती है अपने पास, ठीक है ना। डन। ओके। मतलब वो तो बहुत रेयर केस है कि खाली x पड़ा था तो वो हट गया, बाकी मिलती तो है ना आपको, x भी आता है, y भी आता है। अच्छा y जो है वो y डैश में कन्वर्ट हो जाता है, होता है या नहीं होता है, समझे मेरी बात को। जो y जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, y डैश भी तो आता है, क्योंकि अपन ने जो है वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बेटा क्या किया, x किया है। एंड अगर आपके पास जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था बेटा, तो आपने जैसे इसका किया तो आपके पास जो है वो क्या आएगा, 2y y डैश, ठीक है, ये आएगा 2y हो गया y डैश और 4a आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपके पास जो है वो a तो आया ही है। मतलब ये बहुत ही रेयर है कि पूरा ही अलग पड़ा है आपका कोफिशिएंट, पूरा ही मतलब एक राइट हैंड साइड में तो वो 0 बनाता है, बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं अगर ये लूं कि जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x केस था, तो उसमें कुछ इस तरीके से होगा मेरे पास कि एक y डैश जो है वो आ जाता है, समझे मेरी बात को। अब आपको जो है वो क्या करना होता है, आपको जो इक्वेशन 1 आई एंड ये इक्वेशन 2 आई, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 एंड 2 को आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एक नया फंक्शन आएगा f3, वो किस तरीके का आएगा, तो वो आएगा x y y डैश इज इक्वल टू 0, और यही आपका क्या होगा बेटा, यही आपका क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझे, क्या समझे आप इसमें, आप इसमें ये समझे कि बेटा a को जो है मैंने हटा दिया, मतलब आपका जो काम है कि आपका जो स्टार्टिंग में सबसे पहले का जो
देखो वापस से समझो, स्टार्टिंग में सबसे पहले की जो आपके पास सोल्यूशन पड़ा था एंड आपने जब डिफरेंशिएशन किया था, उन दोनों को यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, जो आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको आपको हटाना है। ये आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगा, समझे। ये लिखने का तरीका है कि भाई एक्स वाई और ए था, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, तो ये उसमें क्या था, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, ए भी होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता ही है। तो ये जो था सबसे स्टार्टिंग में अपने पास जो अवेलेबल होता है उसको मैंने लिखा है। आफ्टर डिफरेंशिएशन जो है वो क्या सीन क्रिएट होता है, तो y जो है वो क्या होता है, y डैश में हो जाता है। ये तो जो देखो अगर कोफिशिएंट में दो तो कॉमन आना ही आना है, समझे या नहीं समझे मेरी बात को। वो एक अलग चीज है कि अकेला पड़ा है तो वो हट जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो जनरल जो चीजें होती है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि भाई आएगा तो सही ना, ठीक है ना, ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, जो अगर कुछ बच्चे होंगे कि सर नहीं अलग ही होगा, तो क्या बेटा अलग ही होगा तो हट ही गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, बात ही खत्म हो गई वहां पे। जैसे y = mx था, खत्म ही हो गई वहां पे, तो कोई नाम ही नहीं है उसका, तो निशान ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से ये a और ये a इनको रिमूव करना, मतलब सॉल्व करना है इन दोनों को आपस में, जो भी आपके आया है उसको सॉल्व करना है, हटाना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे y = mx था, एक बार किया तो y डैश = क्या है बेटा, m आया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, मतलब m की वैल्यू हटानी मेरे को, मतलब m को हटाना है, तो y डैश जो है वो यहाँ पे रख दिया, तो y = मतलब इसको जो है वो सही से लिखा तो मेरे पास ये आएगा x / dx माइनस y = 0। बस यही तो था। तो ये जो है एक तरीका जो था, फॉर्मेशन जो था, मैंने आपको बता दिया। कब, जब आपके पास जो है वो एक सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जो है वो आपको पता रख, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके सर जो है वो और क्या बताना चाह रहे हैं। बेटा अगर आपके पास डबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, अगर आपके पास टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो जो है वो क्या सीन क्रिएट होगा। तो यहां पे जो है मैं फंक्शन अब की बार g से जो है वो डिफाइन कर रहा हूं कि लेट आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो है, जैसे g1 = जो है वो x y a और b है = 0, ऐसे ही होगा। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिए मैंने, ठीक है, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात की है। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगर x करने जाते हो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगर x करने जाते हो, तो आपके पास एक g2 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, x y डैश होगा या नहीं होगा, और a और b हो सकता है कोफिशिएंट में हो, तो बेटा वो तो यहाँ पे रहेगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए। अब मुझे आप बताओ कि आपके पास जो है वो ये सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो आपके पास ये इक्वेशन है और एक ये है, ठीक है। क्या इन दोनों से ही आप दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? समझ के देखो, क्या सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास जो आपको एक तो आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन है और एक आपने सिंगल, मतलब एक ही बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, तो क्या आप इससे जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? तो आंसर मिलेगा नहीं, आप जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको जब टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, तो आप सिर्फ इन दोनों से आप जो है फाइंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो है सीन ये क्रिएट होता है, जैसे लास्ट में अपन ने बात की थी कि अगर अपन को जैसे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए अपन को दो इक्वेशन की जरूरत थी बेटा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, उसके लिए दो इक्वेशन की यहाँ पे आवश्यकता पड़ गई। खाली अकेले के साथ क्या करोगे, इसको और इसको सॉल्व किया, तो वहां पे डबल है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए आपको इक्वेशन की जरूरत कितनी पड़ेगी बेटा, 3। कितनी पड़ेगी, 3। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो क्या करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास जो है वो g3 आएगा, जिसमें जो है वो क्या होगा, एक x होगा, एक y डैश तो है ही है, और अगेन आप करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, y डबल डैश आएगा कि नहीं आएगा? ये बुक में देखोगे तो पले ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। समझे कि एक बार देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि x एलिमिनेट ही हो गया, वो सिंपल सा x होता है तो होता है। मैं क्यों मानूं वो सिंपल सा x है? मैं तो ये मानूंगा ना कि वो बहुत सारी पावर पड़ी है तो एक एक कम होती जाएगी, तो वो मैं जो है कंडीशन लेके चलता हूं। आप ये मत सोचना कि सर y = 4x आया, उसमें तो x जो है वो बाद में हट जाएगा, या y = 5 है तो पहली बार में हट जाएगा। मैं उन चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरे को तो जो है वो जनरल सोल्यूशन जो है वो बताने होते हैं। तो मुझे बताओ, अब की बार जैसे आपके पास एक्स वाई और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें एक्स वाई तो होगा ही होगा और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो एक बार मैंने जब डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास जो है वो इस तरीके से सीन क्रिएट होगा, वाई डैश आ जाएगा।
तो मेरे पास जब दो इक्वेशन है तो मैं दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को दो इक्वेशन की जरूरत थी। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को जो है वो कितने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगे बेटा? थ्री इक्वेशंस मेरे को जो है वो चाहिए होंगी। सो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैं एक्स करूंगा। सो एक्स वाई वाई डैश तक तो ठीक है, जो वाई डैश था वो क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश हो जाएगा। डन। अच्छा, यहां पे जो है वो क्या आएगा? ए, एंड यहां पे क्या आएगा? बी। क्लियर? डन। तो आपके पास ये आया, तो फ्रॉम 2 and 3 G1 G2 G3, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? G4 आएगा। बेटा बुक में आप जब F1 F0 ये होता है ना, कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने G1 G2 एक फंक्शन ही तो है बेटा, आपको सिर्फ डिफाइन करना है। तो G4 आएगा, कोई भी एक नया फंक्शन ले लिया मैंने, G4 आएगा, और उसमें क्या क्या होगा? X होगा, Y होगा, नहीं फ्रॉम 2 and 3 क्यों लूंगा? फ्रॉम 1 2 and 3 लूंगा ना, सभी लेने ना। तो उससे जो है क्या हो जाएगा? A और B जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो ये आएगा एक्स वाई वाई डैश एंड वाई डबल डैश। समझ में आया प्रोसीजर? बढ़िया सा था ना, मजे से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, आई होप बढ़िया से समझ में आ गया होगा बेटा। तो क्या था कि प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व की बातें कर रहा हूँ ना भाई, दे तो रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया था, एक और आना, दो इक्वेशन चाहिए थी, ये फैमिली ऑफ कर्व को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक्स वाई और वाई डैश आ रहा है, ठीक है। एंड अगेन जब मैंने, अब मान लो टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो अब तो आप सारी चीजें जो है वो समझ चुके होंगे, तो ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, प्रोसीजर। बेटा जो एग्जाम में क्या पूछेंगे वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ये था, ठीक है, कि भाई फॉर्मेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस तरीके से बनती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एंड जैसे ये था कि वेरीफाई करो ये इसका सॉल्यूशन 9.2 पूरी इसी से जो है बनी हुई है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपल से जो स्टेप बताए थे वो करने थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू mx वेयर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ये कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको जो है वो फॉर्म करना बेटा, फॉर्मेशन करना है, रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व जो है y इक्वल्स टू mx। बेटा y इक्वल्स टू mx है आपके पास, सिंपल सा क्या है? y इक्वल्स टू mx। अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना बेटा? एक ही है बस, ठीक है। आप एक बार कर दो तो y डैश इज इक्वल्स टू जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास? m आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी 1 है और ये आपका क्या है? 2 है। यहाँ से m की वैल्यू जो है वो उठा के यहाँ पे रख दो, तो y इज इक्वल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू जो है वो y डैश x। ये मैंने स्टार्टिंग में इस एग्जाम्पल लेके बता दिया था। अब इसको आप सही से लिखोगे तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में x, इसको आगे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग नहीं लगे। एंड ये y जो है उठा के इधर लेके आ जाओ, बस ये हो गई। और क्या चाहिए था आपको? ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो यहाँ पे। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना बेटा, सब टीचर बोलते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही तो है। कॉन्सेप्ट ये था कि जो मैंने चीज बताई आपको स्टैंडर्ड, तो आपको वो है दिमाग में रखनी है। इस पूरी इक्वेशन जो है चैप्टर जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो सोल्यूशन से, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है वो सोल्यूशन लेके आओ, या फिर सोल्यूशन से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आओ। बस इसी में जो है वो पूरा हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। इसमें जो है फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? y इक्वल्स टू a sin x प्लस b। ध्यान से समझना, लास्ट वाले में जो था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो था सिर्फ m था बेटा, पर यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट था m था, यहाँ पे अगर आप देखने जाते हो तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट क्या मिलता है? एक तो a मिलता है और एक b मिलता है। तो प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो कितनी बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, कितनी बार? 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट y इक्वल्स टू a sin x प्लस b इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करूंगा तो y डैश इज इक्वल्स टू a, तो ठीक है, साइन का जो है वो क्या हो जाएगा? cos x प्लस b, एंड यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट तो है नहीं, ठीक है, डन हो गया। अगेन मैं अगर करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू cos का जो है वो माइनस साइन हो जाएगा, a तो आएगा ही, ठीक है, कांस्टेंट था बाहर आ गया, cos का क्या हो गया? माइनस साइन x प्लस b, इक्वेशन नंबर जो है वो 3 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 को आपको जो है वो सॉल्व करना है। a sin x प्लस b की जगह जो है मैं क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ, तो y डबल डैश इज इक्वल टू जो है वो माइनस y, डन, ठीक है। आपको इन तीनों को मिला के सॉल्व करना होता है, आपका काम सिर्फ यही है, इसका जरूर नहीं है कि आपका यूज आए नहीं है। सो y इज इक्वल टू a sin x प्लस b की जगह मैंने क्या लिख दिया? y लिख दिया, तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा? y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, या फिर थोड़ा सा आप इसको और आगे बढ़ा लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जो है वो 0, ठीक है, क्लियर हो गया।
ठीक है, ये आपकी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गई बढ़िया से? तो कुछ था ही नहीं, आप इतना डरना मत कि ये सर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, है ये तो मेरे बस का नहीं है, ये आप ही के बस का है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको फॉर्म करनी थी, फैमिली ऑफ कर्व था। सबसे पहले आपको जो है वो हिट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट, आप कितना है कांस्टेंट कितना है उनको कांस्टेंट उड़ा दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट कर देना उससे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको जो है वो क्या कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स। ठीक है, फैमिली ऑफ एलिप्स की अगर मैं बात करूं तो देखो फैमिली ऑफ एलिप्स में देखो क्या आएगा, किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे अपन बेटा। क्लियर, ये मैंने जो है बना दिया। अब ये कह रहा है फैमिली ऑफ एलिप्सेस। ठीक है, ध्यान से समझना, फैमिली ऑफ एलिप्स की वो बात कर रहा है। चलो मैं बना देता हूँ, और फोकाई ऑन एक्स एक्सिस लिखा है, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। तो ये जो है एक फैमिली ऑफ का एलिप्सिस मान लो, इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर जो है वो ओरिजिन पे, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, समझे। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। अब इसकी इक्वेशन मुझे बताओ, अब इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, यहाँ लैंग्वेज में दे रखा था। इसकी इक्वेशन जो है वो होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जो है वो क्या होता है बेटा 1 होता है, समझे। इक्वल टू क्या होता है 1, ये इक्वेशन नंबर 1। अब जो है अपन क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट देखो कितना है, ए और बी है। सो कितनी बार करना पड़ेगा आप समझ चुके होंगे। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जो है वो क्या है एक्स करोगे, देखो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लो 2x हो गया, 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर ले लो 2y वाई डेस, क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y वाई डेस हो गया इजिकल्स टू जो है वो 0 हो गया। अब कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सीधा उसको उठाएंगे, सीधा का सीधा इसको उठाएंगे बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो क्या करेंगे, सीधा इसको उठाएंगे एंड हाँ सीधा इसको वापस कर लेंगे कि अब और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2 बार देखा, उससे कोई फल नहीं मिलेगा आपको। अब मेरी बात को ध्यान से समझो क्या करना। देखो आप जो है, अब आप क्या करोगे, ये जैसे वाई डैश है, अब इसको थोड़ा जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ना बेटा उसको एक तरफ कर लो। जैसे अगर मैं जैसे इस साइड को जो उठा के इधर लेके जाना चाहता हूँ तो मेरे पास देखो क्या आएगा 2y वाई डैश अपॉन का जो बी स्क्वायर है बेटा, ये इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस बी स्क्वायर को जो है मैं इधर मूव कर लेता हूँ, तो देखो अब मेरे पास क्या आएगा y वाई डैश इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल कर दो ना, हटाओ इसको, 2 से 2 तो हटाओ, थोड़ा सा कम हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा अपने पास, हाँ x जो है वो इधर लेके आ जाओ, इस x को आप इधर लेके आ गए। सो y वाई डैश, ठीक है, y वाई डैश बी स्क्वायर हो गया, ओके ओके डन। इसको आप इधर लेके आ जाओ तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो है वो क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये होगा, ठीक है डन। अब देखो, अब आपको देखो ये जो कांस्टेंट थे वो एक तरफ भागे, अब आप डिफरेंशिएशन करो ताकि हटेंगे, नहीं तो वो आगे आगे चलते रहेंगे, फिर आप कॉमन लोगे फिर चलेंगे। ठीक है, अगेन तो ये टेक्निक होती है बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरीके से ही आपको करना है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो अब आपको थोड़ा सा समझदार बनना है यहाँ पे कि किस तरीके से मेरे को करना है। तो देखो करते हैं, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये आप जरूर चेक कर लेते हैं अपन एक बार। 2x एंड 2y, ठीक है डन। एंड यहाँ पे जो है 1 अपॉन 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का x जो था x इधर लेके आ गए। ठीक है, चलो करते हैं इसको। जब आप करेंगे बेटा तो देखो क्या आएगा, u अपॉन v से करोगे तो हाँ डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना। या फिर एक काम करो ना, इस y डैश को जो है वो अलग रखो और y अपॉन x को अलग रखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करो, ठीक है, अब सही रह जाएगा। अब देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका करोगे तो डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का हो जाएगा माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का 1 और अपॉन में इसका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। चलो चलो, और ये यहाँ पे 0, आप समझ, आप सही हो, नहीं तो उसमें आपको कंफ्यूज हो जाता है कि आपको क्या करना है। तो बस ऐसे तो कर सकते हैं, ये आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो आपके पास आएगा वाई डबल डैश अपॉन में एक्स प्लस एक्स वाई डैश का जो है वो स्क्वायर हो गया माइनस, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
ये अपॉन में तो है एक्स स्क्वायर है एंड एक्स वाई वाई डैश का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे जो है वाई वाई डैश हो गया इक्वल टू जो है 0। यहाँ पे एलसीएम ले लो इसको, क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करा दो एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ नहीं मिलना इनको, तो ठीक है बेटा। तो ये जो है वो आपके पास आएगा, क्लियर हुआ। चलो तो ये आपको जो है वो इतना आपको करना पड़ेगा, डन। चलो तो इधर देखो क्या था अपने पास ये था कि भाई फैमिली ऑफ इलिप्स था। देखो क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आए, सीखा हुआ अगर होता है ना तो कहीं नहीं जाता है, सीखा हुआ अगर होगा तो कहीं नहीं जाएगा। कि दिया हुआ था फैमिली ऑफ इलिप्स बना दी, क्या इक्वेशन होती, यही तो होती है, यही तो होती, ए और बी वेरी करते तभी तो ये फैमिली बनती है, समझे। तो अब एक्स एक्सिस पे थी तो मैंने एक्स एक्सिस पे जो है वो उसको कर दिया एंड सेंटर ओरिजिन पे था, ठीक है। आगे बढ़ाया मैंने इसको, डिफरेंशिएशन किया, कांस्टेंट एक तरफ की और बाकी जो था मेरे पास आया उसको मैंने लिख दिया। ये वाई डबल डैश का मतलब आप समझते हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखा है, ये आपकी जो है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल का मतलब ये मत समझ लेना कि सर ऐसे ही जो है, वो एक बहुत ही इजी स्टेप होता है जब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। जब सिर्फ मार्कर से मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ तो वो होता है आपको समझाने के लिए। ये तो सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज, क्या लिखा हुआ है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप जो है इसको ड्रॉ कर दो, आपका आधा काम तो यही हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे बेटा। अब बताओ कैसा आएगा फैमिली, फैमिली ऑफ कर्व ऐसा ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये फैमिली ऑफ कर्व जो है वो ऐसा मिलेगा, समझ गए। अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे फटाक से सर इसकी इक्वेशन जो है वो ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 4x एंड, ठीक है ना। ये a जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,0। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 4ax। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो है वो आपको क्या दिख रहा है, पैरामीटर कांस्टेंट ये दिख रहा है, ठीक है। करो इसको, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अगर अपन x करने जाते हैं बेटा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू 4a आएगा, बस इतना ही आएगा, इक्वेशन नंबर 2। बस एक बार था तो एक ही बार करना था अपन को। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ये 4a की जगह जो है वैल्यू उठा के ये रख दो, 2y y डैश, 2y y डैश यहाँ पे रखोगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 2y y डैश और ये x हो गया, सबको उठा के एक तरफ कर दो, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ। सो 2x y y डैश 2x y y डैश प्लस सॉरी इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा इजिकल्स टू जो है वो 0, y आप कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा 2x y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। और बस, और ये आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो 2x y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। तो बस ये जो था सिंपली, जो सिंपल सा जो था वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको जो था वो करना था, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मेशन जो थे डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चन जो थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये लेक्चर जो है वो कैसा लगा। मैंने तो जो है यहाँ पे बहुत मतलब पूरी कोशिश के साथ आपको बताया, पूरी एक इजी लैंग्वेज में बताया है, जो बुक की लैंग्वेज थी वो नहीं ली है, उसके अलावा जो था कि भाई बच्चे को जो है वो अच्छे से समझ में आए तो वो सारी यहाँ पे लैंग्वेज मैंने यूज की है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो आप इस कोर्सशाला की चैनल पे जाके जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिले, एंड आप जो है वो इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम पे भी जो है वो फॉलो करते रहे ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।